आपके घर में छोटा सा बच्चा है 3 साल का 4 साल का, तो आपके घर का मालिक कौन है? वो बच्चा है कि आप हो? अच्छा एक बात बताओ, घर में मालिक टेंशन में रहता है कि बच्चे टेंशन में रहते हैं? बता दो बस, आप सब बता दो। घर का मालिक टेंशन में रहता है कि घर के बच्चे टेंशन में रहते हैं? 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 5 साल का, 10 साल का बच्चा, कौन टेंशन में रहता है? मालिक टेंशन में रहता है, बच्चा टेंशन में नहीं रहता। हाँ, आप मालिक बनकर भगवान के सामने जाते हो, इसलिए आपकी टेंशन दूर नहीं होती। जिस दिन बच्चे बनकर भगवान के पास जाओगे उस दिन सुन लेगा आपकी। आप मंदिर 4 बार जाते हो, गुरुजी भगवान सुनता नहीं, मालिकों की नहीं सुनता, वो बच्चों की सुनता। बच्चे बनकर जाओ, मालिक बनकर नहीं। अर्जुन बच्चे बनकर के आए थे भगवान के शरण में। शिष्यस्ते हम, प्रभु मैं आपका शिष्य हूं, अब आप जहां ले जाओ। अपना स्वामित्व खत्म कर दो। समझ रहे हैं दादाजी? मैं कुछ हूं, यही अभिमान है। मैं इस घर का संचालन करता हूं, मैं इस घर का मुखिया हूं, यही अज्ञान है और यही अभिमान है। मैं चाहता हूं कि आप इससे दूर हो जाएं। दूर हो जाएं अर्थ, दूर हो जाए का अर्थ ये नहीं कि आप हरिद्वार चले जाएं। दूर हो जाए का अर्थ ये है कि आप अपने घर का मालिक भगवान को बना दें और आप स्वयं अपने घर के दास बन जाएं। मैं इस घर का सेवक हूं, मालिक ईश्वर। मालिक कौन है? यहां पर एक बैंक है, भोपाल में बहुत सारी बैंकें हैं, तो बैंक में ना एक मैनेजर होता है। हर बैंक में आपको एक मैनेजर मिलता है। हमारे सियाराम भैया पहले बैंक ही संभालते थे। एक बैंक मैनेजर होता है, तो जो बैंक मैनेजर होता है ना, वो बैंक का पूरा मैनेजमेंट करता है। सुरक्षा उसके हाथ में, साफ सफाई उसके हाथ में, लेन देन उसके हाथ में, सारा कार्य वो करता है। लेकिन कभी बैंक का मैनेजर कहता है कि ये बैंक मेरी है? ये बैंक मेरी नहीं है, मैं इसका नौकर हूं, कर्मचारी हूं, मैं इसका सेवक हूं। इसका मालिक कोई और है, ये गवर्नमेंट की है, ये सरकार की बैंक है। मैं इसका दास हूं, मैं इसका सेवक हूं। वो काम पूरा करता है बैंक का, 1-1 रुपए का हिसाब किताब देता है। 1-1 रुपए का 1-1 लाख रुपए रोज लेता है, 1-1 करोड़ रोज लेता है, 1 करोड़ रोज देता है। लेकिन उस 1 करोड़ में क्या उसकी बुद्धि होती है कि ये करोड़ मेरा है? रोज हजारों लाखों का टर्नओवर करता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि ये संपत्ति मेरी है, ये बैंक की संपत्ति है। मुझे तो जो महीने में जो मिलती है उससे मतलब है, मैं इसका दास हूं, मैं इसका सेवक हूं। ऐसे ही आप अपने घर के मैनेजर बन जाइए। ये समझिए कि ये घर की संपत्ति तो परमात्मा की है, पत्नी भगवान की, बेटा भगवान का, घर की प्रॉपर्टी भगवान की। मैं तो केवल मैनेजमेंट करूं, मैं संभालूं, मैं मालिक ना बनूं। मैं रक्षक हूं, मैं सेवक हूं। ठीक है, मैं साफ सफाई करता हूँ, मैं पत्नी की परवरिश करता हूँ, बच्चों की परवरिश करता हूँ, बच्चों का लालन पालन करता हूँ, एक भूमिका निभाता हूँ पिता की, एक भूमिका निभाता हूँ पति की, एक भूमिका निभाता हूँ पत्नी की, एक भूमिका निभाता हूँ भाई की, एक भूमिका निभाता हूँ पड़ोसी की। लेकिन मैं मालिक नहीं हूँ। मैं दादा की भूमिका निभा रहा हूं, मैं नाना की भूमिका निभा रहा हूं, मैं मामा की भूमिका निभा रहा हूं, मैं बुआ की फूफा जी की भूमिका निभा रहा हूं, मैं मौसा जी की भूमिका निभा रहा हूं। ये सारी भूमिकाएं हैं, मैं मालिक नहीं हूं। मालिक कौन है? कौन बता दो आप? कौन है मालिक? ईश्वर। तो कभी ये मत सोचना कि मैं कुछ हूं। जिस दिन आपने ये सोचा कि मैं कुछ हूं, ये सोचकर यदि मंदिर जाओगे, अनिरुद्धाचार्य मंदिर जा रहा है, बस चले जाए फिर अनिरुद्धाचार्य मंदिर, कुछ नहीं लेके आएगा। भर के जाओगे तो लाओगे क्या? गंगा जी जब आप बाल्टी लेकर जाते हो तो बताओ, भर के ले जाते हो बाल्टी के खाली ले जाते हो? खाली बाल्टी जाएगी तो गंगा से भर के आएगी, और भरी जाएगी तो क्या लाओगे? हाँ, मंदिर जाओ खाली होकर, सारा अभिमान, सारी वासना, सारा क्रोध, यहाँ तक कि मैं कुछ हूं ये भी भूल कर मंदिर जाओ। और मैं कहता हूं जिस दिन खाली होकर मंदिर जाओगे उस दिन भर करके मंदिर से भगवान तुम्हें भेजेगा। भर कर आओगे, ऑलरेडी भर कर जाते हो। मैं अभिमान, मैं अनिरुद्धाचार्य में मंदिर जा रहा हूं, ये अभिमान लेकर जाएगा तो खाली हाथ आएगा। जब मैं था तब वो नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय।
प्रेम गली अति साकरी, जा मैं दो न समाए। जब मैं था तब वो नहीं, मैं मतलब अभिमान, मैं था अनिरुद्धाचार्य है तो भगवान नहीं है, तू है मेरी क्या जरूरत। जब मैं भूल जाऊंगा कि मैं कुछ हूं, मैं भूल जाऊं कि मैं कुछ हूं, जब मैं नहीं तब वो आ जाएगा। तेरा अभिमान खत्म हुआ, वो आकर बैठ जाएगा। और जब वो बैठेगा, क्योंकि प्रेम गली इतनी सक्रिय है, इसमें दो लोग नहीं जा सकते, हम और हमारा भगवान दो नहीं जा सकते। चाहे तो तुम अपने अस्तित्व को मिटाओ या तो भगवान नहीं आएगा। तो दो में से एक, या तो आप या तो भगवान। तो एक काम करो, आप और भगवान दोनों मिलके एक हो जाओ। जब मैं था तब वो नहीं, अब वो है मैं ना है। मीरा से पूछा तू कौन है, मीरा से किसी ने पूछा कि तू कौन है, मीरा भूल गई थी कि मैं कौन हूं। मीरा बतला नहीं सकी कि मैं कौन हूं, अपना नाम भूल गई, अपना गांव भूल गई, अरे अपने स्वरूप को भूल गई। अपने अस्तित्व को जब उसने मिटा दिया, अपने आप को मिटा दिया, तब वो परमात्मा को हृदय में बिठाती है और एक रूप में स्थित हो जाती है, भक्ति के रूप में, प्रेम के रूप में, कृष्ण के रूप में। और वो मीरा कृष्ण के मुंह में समा जाती है। दो नहीं, एक होना, समझ रहे हैं? एक होना है। भगवान के सामने समर्पित हो जाओ, जैसे गाय माता समर्पित होती है मालिक के सामने, ऐसे आप समर्पित हो जाओ भगवान के सामने। और कुछ नहीं, बस समर्पण, इसी का नाम है समर्पण। अभिमान हटा लो, मैं कुछ हूं, मैं जीरो हूं। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन सून, राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब सून। एक बार जीरो बोला, एक बार जीरो बोला कि मैं बड़ा हूं, मैं संख्या को 10 गुना बढ़ाता हूं। तो संख्या बोली तो शून्य भैया तुम बैठे रहो मैं चली। तो चेक में 4-5 शून्य भर दिया और बोले भंजा लो। चेक में 5 शून्य भर दो, है कोई वैल्यू शून्यों की? शून्य की वैल्यू तब होती है जब सामने अंक होता है। क्या होता है दादाजी? अंक से शून्य की वैल्यू होती है। अब शून्य कहे कि मैं 10 गुना, क्योंकि एक के पीछे शून्य लगा दो 10 बन जाता है, 2 शून्य लगा दो 100। शून्य सचमुच संख्या को 10 गुना बढ़ाता है। लेकिन शून्य कहे कि मैं ही सब कुछ हूं, संख्या निकल गई तो क्या बचा? जैसे अंक के बिना शून्य अधूरा है। याद रखना, अंक की वैल्यू होती है, भले 1 रहे या 10 रहे, लेकिन शून्य की वैल्यू नहीं होती अंक के बिना। ऐसे ही राम नाम अंक है, हम और हमारे काम धंधे बिजनेस व्यापार सब शून्य है भक्तों। यदि हमारे साथ अंक रहेगा, मतलब कृष्ण रहेगा, तो हमारा परिवार घर द्वार काम काज 10 गुना बढ़ेगा। और यदि वो हट जाएगा अंक, तो जीरो की क्या वैल्यू है? हम जीरो हैं, हम शून्य हैं, 10, 50, 100 साल के मेहमान हैं, है ना? जीरो। हम अपनी हैसियत ना भूलें, हम जीरो हैं, ये याद रखना सदैव। घर के मालिक बनने की कोशिश मत करना, घर का मालिक उसे बनाना। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तुम करने वाले हो। पूतना मौसी भगवान को मारने आई, तार दिया। वो गति जो मां यशोदा को, कौशल्या को, वो गति पूतना को दे दी। भगवान दयालु है, इतना दयालु है कि हमें मनुष्य का देह देता है। और याद रखना, इस मनुष्य के शरीर से ही भगवान को पाया जा सकता है। कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी के शरीर से परमात्मा को। एक बार जंगल की एक घटना है। एक शेरनी वहां से जा रही थी, एक गीदड़ का बच्चा मिल गया। गीदड़ का बच्चा बहुत छोटा सा था, आज ही मुझे लगता है जन्म लिया था। शेरनी को दया आ गई कि राम 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 ये मर जाएगा। तो शेरनी ने उस पर दया दिखाई और गीदड़ के बच्चे को पकड़ के अपनी गुफा में ले आई और अपना दूध पिलाने लगी। शेरनी का एक ऑलरेडी बच्चा था, शावक छोटा सा, अभी एक था। अब इसको भी अपना मान लिया, पाल पोस करके 2 हो गए।
अब दोनों ने शेरनी का दूध पिया, शेर के बच्चे ने भी शेरनी का दूध पिया और गीदड़ ने भी दूध पिया। दोनों बड़े हो गए, जवान हो गए। एक दिन अचानक हाथी ने आक्रमण कर दिया उनके इलाके में। शेरनी ने कहा अपने बच्चे से, शेर से, बेटा जा तो सही, हाथी को जरा भगाओ। तो गीदड़ क्या बोलता, तू बैठ, मैं जाता हूं हाथी को भगाने, मैं चला। शेरनी ने रोका, तू मत जा, तेरे बस का हाथी नहीं है। पर गीदड़ का बच्चा तो माना नहीं, चला। आगे आगे गीदड़ का बच्चा जब गया तो शेरनी ने अपने बच्चे को भेजा, जा जा तू इसकी रक्षा करना, ये तेरा भाई है, जा इसकी रक्षा करना। अब ये बड़ी पहलवानी से ये भूल गया था कि मैं गीदड़ हूं। शेरनी के संग रह के अपने आप को शेर समझ लिया और जैसे ही हाथी के सामने गया, हाथी ने देखा गीदड़ मेरे सामने खड़ा, दौड़ करके हाथी ने सूंड में पकड़ा और घुमाया और दूर फेंका। कमर टूट गई, लंगड़ाता हुआ पहुंच गया। शेर का बच्चा बहुत हंसा, ओहो बहुत पिटाई पड़ी यार भाई, आज भाई साहब को बहुत मारा हाथी ने, और जा और जा। अब वो गीदड़ का बच्चा रोता रोता आया, अपनी माँ से बोला, माँ मेरी पिटाई हो गई और ये बहुत हंस रहा था, माँ इसे डांटो, माँ ये मुझ पर हंस रहा है। शेरनी बोली, तुझ पर ऐसे काम करेगा तो तुझ पर दुनिया हंसेगी। क्यों माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? शेरनी ने बड़े प्यार से कहा, बेटा तेरी जो जाति है ना, तेरी जाति के आज तक किसी ने भी हाथी को युद्ध में परास्त नहीं किया। हाथी तुम लोगों के वश का नहीं है। गीदड़ बोला, मां मैं आपका ही तो बेटा हूं ना, तू मेरा बेटा नहीं है, तूने मेरा दूध पिया है, पर तू जन्म से गीदड़ है और दूध शेरनी का पिया है, तो तू शेर के संग रह सकता है लेकिन हाथी को परास्त नहीं कर सकता। हाथी को यदि कोई हरा सकता है युद्ध में तो केवल शेर का बच्चा ही हरा सकता है, शेर ही हरा सकता है, गीदड़ कभी नहीं हरा सकता। ऐसे ही जैसे कि हाथी को सिर्फ शेर का बच्चा परास्त कर सकता है, ऐसे मनुष्य का शरीर ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अन्य योनियों में जाकर के आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे अन्य जीव जंतु हाथी को परास्त नहीं कर सकते, ऐसे कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी की योनि में जाकर के आप ईश्वर को नहीं पा सकते। परमात्मा को यदि पा सकते हैं तो मनुष्य के चोले से और इस शरीर से भी भगवान को नहीं पाया तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। इस शरीर से यदि ईश्वर को नहीं पाया, इस शरीर से माँ बाप की सेवा नहीं करी, इस शरीर से पुण्य नहीं किया, इन हाथों से किसी को दान नहीं दिया, इन हाथों से किसी के चरण नहीं दबाए, इन आंखों से भगवान का दर्शन नहीं किया, इस वाणी से राम का नाम नहीं जपा, इन पैरों से चलकर कथा भागवत तीर्थों तक नहीं गए, तो ये शरीर ये जीवन किस काम का है, किस लिए है? याद रखना भक्तों, पूतना भगवान को मारने आई, भगवान ने तार दिया। इतना दयालु कौन होगा, मारने वाली को तारता है। अरे हमें मनुष्य बना करके परमात्मा ने हमें मौका देकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है और हम उस एहसान के तले दबे हैं। ईश्वर ने हम पर एहसान किया है। आपकी बढ़िया सी आंखें भगवान ने बनाई, चलता फिरता स्वस्थ शरीर बनाया, सब कुछ दिया, फिर भी लोग कहते हैं भगवान ने क्या दिया। अरे भगवान ने जो दिया है उसकी तुम्हें वैल्यू कहां है, उसकी कीमत कहां करते हैं हम लोग। भगवान ने पूतना को मार गिराया, भगवान की भगवत्ता को याद करते हुए कहा, अहो वकेयम स्तनकाल कोटम जिघांसयापा ययदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेमा। अहो बकेयम, अहो बड़े आश्चर्य की बात है, बकासुर की बहन बकी आई मारने, भगवान ने उसे तार दिया। आप विचार करिए, आपको कोई जहर पिलाए तो आप उसके साथ क्या करेंगे, पर पूतना ने जहर पिलाया तो भगवान ने उसे तार दिया। हाँ,
जहर पिलाने वाली को तारता है तो आरती उतारने वाले को ना जाने कौन सी गति देता होगा, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। भगवान के जैसा दयालु ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। जब बामन भगवान इसके पिता के घर भीख मांगने गए तो इन्होंने बामन भगवान को देखकर कहा था ऐसा बेटा मेरा होता तो दूध पिलाती। और जब बामन भगवान ने 3 पग में सब नाप लिया तो बोला ऐसा कपटी छलिया बेटा मेरा होता तो जहर पिला के मार देती। भगवान ने बोला तथास्तु। आज वही रत्नमाला पूतना बनकर आई और दूध भी पिलाती है और दूध की जगह जहर भी पिलाती है। एक समय में भगवान ने उसका उद्धार किया, दोनों वरदान पूरे किए। ये पूतना का आज भगवान ने उद्धार किया। पूतना उद्धार के बाद भगवान ने एक दिन शकटासुर को, भगवान जब 6 महीने के हो गए तो मैया यशोदा ने देखा कि लाला ने करवट बदली है। मैया दौड़ी दौड़ी गई, गांव में निमंत्रण दिया, कल मेरे घर आना, मेरे छोरे ने करवट बदली है, मैं उत्सव रख रही हूँ। तो भगवान को लेकर के बगीचे में पहुंच गई और जहां गाड़ियां खड़ी थी छकड़ा, वहां भगवान को पालने में लेटा दिया और माँ सबको भोजन कराने बैठ गई। उसी समय कंस का एक राक्षस जिसका नाम था शकटासुर, शकटासुर आता है भगवान को मारने। आकर गाड़ी के ऊपर बैठा, भगवान की आंख खुली तो शकटासुर मारने का प्रोग्राम बना रहा था। भगवान ने पैर का एक अंगूठा गाड़ी पर छोलाया, स्पर्श कराया, गाड़ी ऊपर चली गई और कुलाटी मारती हुई जमीन में धड़ाम से गिर पड़ी। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, लाला कहाँ है गो? छोटे छोटे ब्रजवासी बोले मैया तेरे लाला ने या गाड़ी को एक लात मारी, ऊपर चली गई। मैया बोली तारी के तेरी बुद्धि खराब है गई, मारे छोरा में इतनी शक्ति कहाँ से आएगी कि यानी गाड़ी में लात मारी तो गाड़ी इतनी ऊपर हवा में घूम जाएगी। अब भैया भगवान ने शकटासुर को मारा और शकटासुर सीधे कंस के सामने जाकर गिरा और प्राण निकल गए। कंस भयभीत हो गया। राम 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 राम, ये तो मेरा मित्र मारा गया। एक दिन मैया यशोदा भगवान को दूध पिला रही थी, तभी तृणावर्त आ गया, बवंडर के रूप में, गोल गोल हवा चलती है उस रूप में तृणावर्त आया। तृणावर्त जब आया, माँ यशोदा दूध पिला रही थी लाला को। उसी समय भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। मैया बोली राम राम, मैंने दूध ज्यादा पिला दिया, लाला का तो वजन बढ़ गया, वजन बढ़ गया। मैया ने लिटाया, अंदर काम से गई, तृणावर्त आया, भगवान को लेके भागा। भगवान ने अपना इतना विशाल स्वरूप बनाया, इतना वजन बढ़ाया। तृणावर्त सोचा मैं जल्दी जल्दी में कहीं पत्थर तो नहीं ले आया। ध्यान से देखा तो काला काला पत्थर दिखाई पड़ा। भगवान बोले राम राम, सारी दुनिया पत्थर में कृष्ण को देखती है, तुम कृष्ण में पत्थर देख रहे हो, पत्थर से पटक के मारेंगे। पटक दिया पत्थर को। तृणावर्त का गोविंदाय नमो नमः। तृणावर्त को भगवान ने मार गिराया, तृणावर्त की मुक्ति भई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ। एक दिन गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी को देखकर नंद बाबा ने बड़ा स्नेह किया। प्रभु आपकी जय हो, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो नंद बाबा? गर्गाचार्य जी, मेरे छोरा पर बड़े बड़े संकट आ रहे हैं, कोई ऐसी बात बताओ कि मेरे छोरा के संकट टल जाएं, कोई मंत्र बताओ। गर्गाचार्य जी बोले आपको नाम बताओ, मैं भैया की भविष्यवाणी करूं। अरे राम राम राम, नाम तो रखो ही ना है, 1 साल को छोरा है गो, पर भगवान को अभी तक नाम करना है भयो। तब गर्गाचार्य जी से नंद बाबा ने कहा सुनो आप ही रख दो नाम। गर्गाचार्य जी बोले सुनो, सो तो हम वसुदेव जी के गुरु हैं लेकिन आपके बच्चे का नामकरण करेंगे तो कंस को ये ना लगे कि देवकी का 8वां गर्भ यही है और फिर आपके बच्चे पर खतरा आ जाएगा, इसलिए आप मेरे से नामकरण मत कराओ। हाँ, एक काम हो सकता है, गुप्त में नामकरण कर लो गौशाला में, कोई को खबर ना लगे, कानो कान। बोले ठीक।
गौशाला में गाय के गोबर से बढ़िया लीप पोत करके गर्गाचार्य जी को बिठाया और नामकरण संस्कार प्रारंभ किया। गर्गाचार्य जी को नंद बाबा ने कहा, महाराज हमारे घर से दूध ले लो, चावल ले लो और बढ़िया खीर बना के आप खा लो। गर्गाचार्य जी पहले भोजन प्रसादी कर रहे हैं और जैसे ही खीर बना करके सामने रखी और भगवान का ध्यान करते हुए जैसे ही बैठे तो भगवान श्याम सुंदर घुटनों के बल आते हुए और बाबा के सामने बैठ करके जो बाबा खीर भोग लगाने रखी सामने बैठकर बाबा की खीर भगवान खाए भी लगे। नंद गर्गाचार्य जी की आंख खुली, ओ यशोदा तेरे छोरा ने पूरी खीर जूठी कर दी। ओ बाबा गुस्सा मत होइयो, शराब मत दियो, मैं दूसरी खीर की व्यवस्था करती हूँ। अब गर्गाचार्य जी ने फिर से खीर बनाई और ध्यान लगाने भगवान का बैठे, भगवान आओ भोग लगाओ, और भगवान आके भोग लगाने लगे। फिर आंख खुली, ओह मैया फिर जूठी कर दी। बाबा तीसरी बार बनाओ, अब मैं लाला को पकड़ के बैठी हूँ। अब मैया यशोदा पकड़ के बैठ गई और गर्गाचार्य जी ने भोजन बना के खीर सामने रखे और ज्यों खीर खाए हुए लगे उसी समय भगवान घुटनों के बल, मैया को कोई काम आ गया उसी समय घुटनों के बल भगवान गए और फिर बैठ के खीर खाने लगे। आंख खुली तो फिर खीर खाए भी लगे। अब कन्हैया ने कहा, बाबा बार बार खीर बना के आंख बंद करके हमारा ध्यान लगाते हो और हम खीर खाने लगते हैं तो मैया से शिकायत करते हो। अब गर्गाचार्य जी समझ गए कि जिसका मैं ध्यान लगा रहा हूं वो तो सामने बैठा है। तुरंत भगवान को भोग लगाया गर्गाचार्य जी ने और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। और आज जगत के पालनहार जगताधार जिसके करोड़ों नाम हैं, आज उनके नामकरण करने का सौभाग्य गर्गाचार्य जी को प्राप्त हो रहा है। यशोदा बैठ गई रोहिणी के पुत्र को लेकर और बैठ गई हैं माँ रोहिणी यशोदा के पुत्र को लेकर। गर्गाचार्य जी ने ध्यान लगाया भगवान का, गाय के गोबर से लीप पोत करके कलश स्थापित किया और नामकरण संस्कार की प्रक्रिया चालू करी। संस्कार कितने संस्कार होते हैं? 16। इन 16 में प्रथम संस्कार क्या है पता है आपको? दूसरा संस्कार क्या है? एक छोटी सी पुस्तक हमने लिखी है ईश्वर की प्रेरणा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से। एक छोटी सी पुस्तक इस दास ने लिखी है, उस पुस्तक का नाम है संस्कार। तो 16 संस्कार कौन कौन से हैं और कब कौन सा संस्कार करना कराना चाहिए, ये पूरी बातें आपको उस पुस्तक में मिलेंगी। बहुत सारे प्रश्नों के समाधान भी मिलेंगे। ये पीछे स्टॉल पर पुस्तक उपलब्ध है, आप लोग बड़े प्रेम से प्राप्त कर सकते हैं। संस्कार 16 होते हैं, जिसमें कि आज भारतवर्ष में एक ही संस्कार बचा है, बाकी 15 का तो पता नहीं कौन सा बचा। अंतिम संस्कार, ये सबको याद है कहाँ जा रहे हो, अंतिम संस्कार में जा रहे हैं। बाकी संस्कारों की तो याद ही नहीं। आजकल ना माँ बाप बच्चों की ऐसी परवरिश कर रहे हैं, ना जाने क्या बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। एक पिताजी बच्चों के लिए बहुत सारी संपत्ति इकट्ठी कर रहे थे। इतना सारा धन रख दूं ताकि बेटा प्रेम प्रेम से खाए। एक आदमी से हमने पूछा, भैया इतना क्यों कमा रहे हो? बोले बच्चों के लिए कमा रहे हैं। हमने कहा क्यों? बच्चे खुद कमा के नहीं खा सकते क्या आपके? बच्चे खुद कमा के खा सकते हैं। मेरे यहाँ जितने वृद्ध लोग बैठे हैं, ध्यान से सुनना, घर तो बच्चों को दे दो, जमीन तो बच्चों को दे दो, लेकिन बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके बच्चों को मत दो, क्योंकि बहुत सारा पैसा संग्रह बच्चे पाएंगे तो वो उसका दुरुपयोग करेंगे। इसलिए बहुत सारी संपत्ति बच्चों को देना अच्छी बात नहीं है। आप धन कमाओ और धन कमा करके धर्म करो, आपका बेटा स्वयं कमा करके खा लेगा। याद रखिए, पैसे कीमती नहीं होते, संस्कार कीमती होते हैं। संस्कारवान पुत्र कहीं भी रहे कमा कर खा लेगा, और पैसे वाला कितना भी पैसा कमा के रख दो, संस्कार नहीं है तो पूरा मिट्टी में मिला देगा। तो कीमत पैसों की नहीं है, कीमत धन की नहीं है, कीमत संस्कारों की होनी चाहिए। पैसे मत दो। किसी के खाते में सोना आया, किसी के खाते में कैश आया,
क्या किसी के खाते में संस्कार आए? संस्कार के बिना जीवन गुजार पाना मुश्किल है। पैसा बहुत है लेकिन संस्कार नहीं है बड़ों का नमस्कार करने का, बड़ों को झुक के प्रणाम करने का, ये संस्कार नहीं है। तो कितना भी पैसा हो, पैसे पाकर के कोई बड़ा बन सकता है, सुख सुविधाओं से लैस हो सकता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद सकता है, पर लोगों का दिल नहीं जीत सकता। लोगों के दिल पैसों से नहीं, लोगों के दिल संस्कारों से जीते जाते हैं भक्तों। और लोगों का दिल यदि आपने जीता है तो आप सबसे अमीर प्राणी हैं। पैसे वाला दिल नहीं जीत सकता। आप लोग 4 घंटे यहां बैठते हो तो मैं आपको 1 रुपया देता हूं क्या? हा? देता हूं? मैं आपको पैसे देता हूं? नहीं देता। फिर भी आप बैठते हो। क्यों बैठते हो यहां? है ना? संस्कार लेने के लिए आप बैठते हैं, कथा श्रवण करने के लिए बैठते हैं। लोग आज का बेटा अपने पिता की नहीं सुनता, आप इस दास अनिरुद्ध को 4-4 घंटे सुनते हैं। बस यही तो मेरी संपत्ति है, यही मेरी संपत्ति है। मैंने क्या कमाया? कोई मुझसे पूछता है कि महाराज जी आपने क्या कमाया? हम कहते हैं कि हम जब बीमार पड़ते हैं तो हमारे लिए दुनिया के लोग प्रार्थना करते हैं, यही हम कमाए हैं। हमारे लिए आप प्रार्थना करो, यही हमारी कमाई है। हमारे लिए आप ईश्वर से निवेदन करो, यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। लोग भोपाल में घर बनाते हैं, हम लोगों के दिलों में अपना घर बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, आपने कितने घर बनाए होंगे, कितने घर बनाए होंगे। हम पिछली बार कथा सुना के गए थे, उसके बाद आप लोगों ने बहुत बार याद किया इस दास को, इस बार कथा सुना के जाएंगे। हाँ, आप हमें भुला नहीं सकते, आप हमें चाह कर भी नहीं भुला सकते। जीवन में ऐसे कार्य करना चाहिए, इतनी अच्छाई हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमारा दुश्मन भी हमें भुला ना सके। बस ये कमाई है, यही संपत्ति है। हम चले जाएंगे पर हमारे द्वारा की गई अच्छाई आपके दिलों में सदा जिंदा रहेगी, रहेगी। इसलिए मरना सबको है, जाना सबको है। अच्छाई करके मरो, अच्छे कार्य करके जाओ। आज एक बढ़िया बात बता दूं, जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि अपनी एक संस्था है श्री गौ गौरी गोपाल सेवा संस्था, जिसके द्वारा करीब 100 बेटियों का विवाह साल में होता है। बड़े सौभाग्य की बात है कि एक माँ आज मेरे पास आई जो कि बेचारी मजदूरी करती है। उस माँ की वेदना कौन समझे? माँ बेचारी मजदूरी करती है और उसे बेटी का विवाह करना है। लड़का ढूंढ के रखा है पर इतना पैसा नहीं है कि बड़े खुशी के साथ, प्रेम के साथ बेटी को बहुत सारा धन धान देकर विदा कर सके। कल आज ही मेरे पास वो माँ आई, मैंने उनसे बोला कि आप बहुत लेट हो गए, फिर भी आप आए हो तो भगवान ने आपको यहाँ भेजा है। तो भाई, लोगों का दुख, यदि ईश्वर ने हमें योग्य बनाया है तो हमें लोगों का दुख दूर करना चाहिए। और कल यहाँ पर एक बेटी का विवाह, एक कन्या का विवाह होगा आप सबके सहयोग से। ये वर्ष भी खाली नहीं जाएगा, है ना? एक बेटी का विवाह कल यहाँ होना है, एक बेटी का घर बसना है। पिछली बार, पिछले दिसंबर, अभी दिसंबर में 31 दिसंबर को 12 बेटियों का विवाह था। मैं बार बार आपको याद इसलिए दिलाता हूं ताकि आपके हृदय में दया का भाव जागे और ये आप समझें कि केवल अनिरुद्धाचार्य जी का काम बेटियों का विवाह करना नहीं है। आपके भोपाल में यदि कोई भी ऐसी गरीब बेटी है तो मेरे जाने के बाद भी आप अपनी सेवा से, आप अपने सहयोग से उस बेटी का विवाह करिए, क्योंकि ये सेवा सबसे बड़ी सेवा। अमीर घर में जब विवाह होता है तो अमीर बाप अपनी बेटी के विवाह में इतना प्रकार का भोजन बनवाता है और भोजन करने के बाद बाराती जब चले जाते हैं और भोजन करने के बाद वहां पर जितना भोजन बचता है उस भोजन से गरीब बाप की एक बेटी का विवाह बड़ी आराम से, बड़े आराम से हो सकता है। निवेदन करता हूं कि किसी भी चीज का दुरुपयोग मत करिए। आपने बड़ी बड़ी पार्टियां अटेंड करी होंगी,
बड़े महंगे महंगे व्यंजन आपको खिलाए जाते हैं, और आप सोचेंगे नहीं कि उसके बाद आपके खाने के बाद कितना बचता होगा और कितना वेस्ट होता होगा। उस सामान को खरीदने के लिए पैसे लगे होंगे ना, जो आज नाली में बह रहा है, जो आज व्यर्थ में चला गया, तो क्या हमें नहीं चाहिए था? याद रखना भक्तों, आपने अपनी बेटी के विवाह में 1 करोड़ खर्च किया है, लेकिन क्या उम्मीद है कि आपकी बेटी उस 1 करोड़ में भी सुखी रहेगी? है कोई उम्मीद? कोई गारंटी है कि आपकी बेटी को आपने 1 करोड़ रुपए दिया दहेज में, फिर भी वो सुखी रहेगी? कोई गारंटी नहीं कि वो सुखी रहेगी। लेकिन आपने अपनी बेटी के विवाह में 1 करोड़ खर्च किया है, और किसी गरीब परिवार की बेटी के लिए यदि 10-20 हजार खर्च कर देंगे तो उसी की दुआ से आपकी बेटी सदा खुश रहेगी, सदा प्रसन्न रहेगी। याद रखिए, अपने लिए तो करिए, लेकिन अपने साथ समाज के लिए, परिवार के लिए जरूर करिए। कल यहां पर एक बेटी का विवाह है, आप लोग अपनी अपनी सेवाएं जरूर समर्पित करिएगा, ताकि आपके दिए हुए थोड़े थोड़े धन से इस बेटी का घर बसाया जा सके। वृंदावन में आश्रम का निर्माण होने जा रहा है, इस निर्माण में भी आप लोग अपना सहयोग कर सकते हैं। 1 गज जमीन दे सकते हैं, 1 ईंट कम से कम दे ही सकते हैं। आप जिस योग ईश्वर ने बनाया है सेवा करें। बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए राधे राधे। यहाँ आज उपस्थित सभी माताओं बहनों को, सभी दूर दूर से कथा का अमृत रसपान करने आए हुए अतिथियों को मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और आज हमारे बीच में हुजूर विधानसभा के विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी आए हुए हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मंच पर आएं और गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। 2 अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम। 2 अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम। कट जाएंगे तेरे कष्ट तमाम, श्री राम जय जय राम। कट जाएंगे तेरे कष्ट तमाम, श्री राम जय राम। बोलो 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 श्री राम